बनाई। मरकब बनाई मुरक्कब है वो मरकब गैर मुफीद है कि दो इसम को एक कर दिया गया हो और दूसरा इसम किसी हर्फ को शामिल हो। जैसे अहद आशरा से लेकर तीस आशरा तक, जो कि असल में अहदों व आशारुन व तिसअतुन व आशारुन थे। वाव को हज़फ करके दोनों इसमों को एक कर दिया और दोनों जुज़ मबनी होते हैं फतह पर, सिवाय इसना आशरा के क्योंकि इनका पहला जुज़ मुरब होता है। तो ये मैं आपको समझाऊं, कल का सबक थोड़ा मुश्किल था। दोबारा मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ साथियों को समझ नहीं आई, उन्होंने मुझसे पूछा भी है इसके बारे में पर्सनली, तो मैं वो आपको थोड़ा सा जो है ना दोबारा दोहरा दूं। तो मुरक्कब बनाई की तारीफ सुने, वो है कि दो इसमों को एक कर लिया गया हो और दोनों में कोई निस्बत इजाफी या इसनादी ना हो। यानी इनके दरमियान जो है ना कोई निस्बत इजाफी या निस्बत इसनादी ना हो। ठीक है। यानी इनके दरमियान कोई निस्बत नहीं होती, बल्कि रबत के लिए दरमियान में एक हर्फ होता है, वो हर्फ भी बाज जगह पर महसूफ कर दिया जाता है। जैसे अहद अशारा से लेके तिसअत अशारा तक असल में था अहादों व आशारुन, वाव को हज़फ कर दिया गया। यानी मुरक्कब बनाई से मुराद ये मुरक्कब होता है कि इनका जो वो मुरक्कब गैर मुफीद है कि दो इसमों को एक कर दिया गया हो और दूसरा इसम किसी हर्फ को शामिल हो। ये मुरक्कब बनाई की जी तारीफ आवाज है। बहुत स्लो आ रही है। मुरक्कब बनाई की तारीफ ये है कि मुरक्कब बनाई वो मुरक्कब है कि दो इसमों को एक कर दिया गया हो। मिसाल के तौर पर दो इसमों को एक कर दिया, अहादा भी एक था और आशरा भी एक था, ये दो इसम थे। ठीक है। अहादा कहते हैं एक को, आशरा कहते हैं 10 को। तो इन दोनों इसमों को एक करके क्या कर दिया, एक को और 10 को मिलाकर 11 कर दिया गया ना। जब 11 कर दिया गया तो दरमियान में एक राब्ता था वाव का। तो वो राब्ता वाव का जरिए राब्ता हुआ, रबत, वो रबत खत्म कर दिया गया, लेकिन वो लफ्जों में तो खत्म है, लेकिन वो वैसे महजूफ है। उस्मान बेटा मेरी बात गौर से सुने, पहले सबक के अंदर ध्यान दें, सबक आपको कैसे समझ में आएगा कि आप दरमियान में ही सारी बातें कर रहे हैं इसके। ये काम जो है ना बाद में करने वाले होते हैं, कुछ साथी आपस में पूछ रहे हैं तो सबक कैसे समझ में आएगा ना, हमें का मुश्किल किताब है। तो इसमें आप आपस में राब्ते जब कर रहे हैं सबक के दौरान, तो फिर ये सबक तो मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए। इसलिए आप इसमें राब्ते ना करें, राब्ते आप बाद में कर लेना या पहले कर लेना, अभी सिर्फ सबक की तरफ ध्यान दें। सबक के बाद मैंने बार बार पूछ कहा है कि पर्सनली आप मुझसे राब्ता करें, ग्रुप के अंदर भी पूछें, लेकिन सबक के दौरान आप ऐसी बातें ना करें, ये बेअदबी है। जब जब बेअदबी होती है इल्म की, तो अल्लाह ताला फिर इल्म से महरूम कर देता है। तो जब उस्ताद पढ़ा रहा हो तो फिर आपस में ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, जिसको समझ नहीं आ रहा वो मैंने कहा कि बाद में पूछ ले, किताब मुश्किल है, अभी मुश्किल बहस चल रही है, तो बाद में हक है पूछने का। मैंने कहा जिस वक्त मर्जी पूछें, तो आपको पूछने का हक है। तो इसलिए सबक के दौरान ऐसे ना काम किया करें, ये बेअदबी है बिल्कुल मेरे सबक के अंदर, तो ये ना करें, दोबारा ऐसा ना करें। जी आपकी आवाज समझ नहीं तो आ रही क्या? मुरक्कब बनाई वो मुरक्कब है बिल्कुल ठीक कि समझा दिया आपने। आवाज जी आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी ना, समझ में नहीं आ आवाज 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 अब सही आ रही है आवाज। जी थोड़ा तेज उस्ताद जी से आवाज अजीब असल में ना आ मसला रही है हुआ, आवाज लेकिन स्लो आ रही है। कई दिनों से ना हमारे इलाके में नेट का मसला बना हुआ है, अब आस्ता आस्ता जाके नेट से ना सही होता जा रहा है। तो मुरक्कब बनाई बनाई वो है कि दो इसमों को एक कर लिया गया हो और इन दोनों में से कोई निस्बत इजाफी और इसनादी ना हो। निस्बत इजाफी जो पहले वाली निस्बत थी मुरक्कब इजाफी, जैसे गुलाम व ज़ैदिन, ये निस्बत इजाफी है। यानी यहाँ पे जैद की जो है ना इजाफत की गई है, गुलाम की इजाफत की गई है जैद की तरफ। तो इसके अंदर वो निस्बत नहीं पाई जा रही, बल्कि इसके अंदर ये रबत पाया जा रहा है आपस के अंदर, के दो इसमों को एक कर लिया गया है और दोनों में कोई निस्बत इजाफी या इस्नादी नहीं है, बल्कि आपस में एक रबत है वाव के जरिए से या किसी भी हर्फ के जरिए से। तो जब रबत है तो इसलिए इसको कहते हैं मुरक्कब बनाई। यानी बनाई कहते हैं बनाना, जोड़ना। तो अहादा और आशरा को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है वाव के हर्फ के साथ, लेकिन वो जाहिरन लफ्जन नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे वो महजूफ है।
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ معذوف ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ مرکب بنائی وہ اسم ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو، ان دونوں میں سے کوئی نسبت اضافی نہ ہو، بلکہ جو ہے نا اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ربط، یہ جو ہے نا میں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بلکہ جو ہے نا اسم، پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، وہ حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، اکثر طور پر واو کے ساتھ جو ہے نا ربط ہوتا ہے، جیسے جاء زید وذهب امر، کہ زید آیا اور امر چلا گیا، اب اس جملے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے واو کو آپس میں ربط دیا ہے، تو بعض جگہ وہ ربط جو ہوتا ہے وہ جملے کے درمیان ربط ہوتا ہے، اور بعض جگہ جو ہوتا ہے نا وہ اسم کے درمیان ہی ربط ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ انہوں نے احد عشر، یہاں پہ جو ہے نا اسم کا ایک اس دوسرے اسم کے ساتھ ربط ہے، تو جاء زید وذهب عمر، تو یہاں پر جو واو کا ربط ہے وہ جملوں کے درمیان ربط ہے، تو یہاں پہ بتانے کی یہ بات ہوتی ہے کہ مرکب، یعنی مرکب کہتے ہیں کہ دو کلموں سے مل کر جو چیز بنے، مرکب کیا کہتے ہیں، ہم نے مرکب کی تعریف پیچھے بھی پڑھی تھی کہ مرکب جو ہوتا ہے نا وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، جب یہ بات یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ جو ہے نا سبق سمجھنا آسان ہو جائے گا، مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، جب دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنائیں گے تو پھر ان میں آپس میں کوئی نہ کوئی حرف آئے گا، تو اب آپس میں جب ان کا کوئی ربط قائم ہوگا، جو چیز آپس میں ربط قائم کر ہوگی، جس جملے میں یا اسموں میں آپس میں ربط قائم ہو جائے گی، اس کو ہم کہیں گے مرکب بنائی، مرکب بنائی، تو یہاں پر جو ہے انہوں نے احد عشرہ سے لے کے تسعۃ عشرہ تک، اصل میں تھا احدوں و عشرن، تو یہاں پر واو کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے نا ربط قائم کیا، ظاہراً نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ جو ہے نا محذوف واو ہے، ظاہر اگر آپ پڑھیں گے احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثت عشرہ یا ثلاثہ عشرہ جو بھی ہوگا وہ آپ آخر تک تسعۃ عشرہ تک پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ واو محذوف ہے کیونکہ یہ مرکب بنائی ہے، ان کا آپس میں ربط ہے واو کے ذریعے سے، تو آگے انہوں نے کہا کہ مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے، یعنی فتح پر مبنی ہوتے ہیں سوائے اثنا عشرہ کے، کہ اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا یہ میری بات یاد رکھیے، مرکب بنائی کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے اور آخر کا حصہ نہیں بدلتا، یہاں سے یہ مراد ہے کہ فتح پر مبنی ہوتا ہے، فتح پر مبنی ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کا آخری حصہ فتح پر مبنی ہوتا ہے، جیسے احد عشرہ، اب عشرہ کے اوپر راء کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، فتح کہتے ہیں زبر کو، فتح کہتے ہیں زبر کو، انہوں نے کہا کہ ہمیشہ فتح رہتا ہے یعنی مفتوح رہتا ہے، اٹھا ہوا رہتا ہے، فتح جیسے ایک چیز کو فتح ہو گئی یعنی وہ بلند ہو گیا، تو یہاں پر جو ہے نا وہ عشرہ، راء کے اوپر کیا ہے زبر ہے، اور زبر کو فتح کہتے ہیں، تو اسنا عشرہ، اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے اور آخری حصے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ یہ تو مراد صرف ہے، گنتی کے سلسلے میں ہے نا، اگر کوئی اور کلام ہو تو وہیں تو، وہاں تو پھر دونوں تو بدل سکتے ہیں۔ وہاں پر جب آئے گی نا، نہیں، دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے سوائے اس کا پہلا حصہ، تو آگے انہوں نے بتا نہیں دیا کہ اس کا پہلا حصہ بدلے گا آخری حصہ نہیں بدلے گا، دونوں نہیں بدلیں گے، جب یہ مرکب بنائی کی جب بات آئے گی، اور ہر جو ہے نا آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرو گے یا کسی بھی حدیث پاک کتاب پڑھو گے تو آپ دیکھو گے کہ ان میں بعض کا مرکب اضافی ہے، جیسے جاء زید، جاء غلام زیدن، اب یہ مرکب کیا کون سا ہے، مرکب اضافی ہے، جاء احد عشرہ، یا رأیت احد عشرہ کوكبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، رأیت احد عشرہ کوكبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، تو یہاں پر جو ہے فتح ہے، پہلا حصہ جو ہے نا رأیت احد عشرہ کوكبا، تو یہاں پر جو ہے نا وہ دونوں اسموں پر فتح ہے، ہمیشہ فتح رہتا ہے سوائے اثنا عشرہ کے، سوائے اثنا عشرہ کے، کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے، اثنا عشرہ کا پہلا حصہ کیسے، آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ گنتی کے اندر آتا ہے نا، تو گنتی کے علاوہ بھی جب آپ کسی اور جگہ مرکب بنائی کا استعمال کریں گے جلیل قریشی صاحب، تو وہاں پر جو ہے نا وہ اس کا جو پہلا حصہ جو ہے نا اس کے دونوں حصے مفتوح رہیں گے،
दोनों इसमों में कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि ये मबनी पर फतह है। वो आगे बहस आ जाएगी मबनी किसको कहते हैं और मोरब किसको कहते हैं। ठीक है। और मरकब मना सर्फ वो है कि दो इसमों को एक कर लें और दोनों इसमों को रबत देने वाला कोई हर्फ ना हो। मिसाल के तौर पर दो इसमों को एक कर दिया गया और दोनों दोनों इसमों के दरम्यान रबत देने वाला कोई हर्फ नहीं। जैसे बाला बक्का की मिसाल उन्होंने दी। ये असल में था बाला और बक, बाला और बक्का। बाला था बुत का नाम और बक्का बानी शहर का नाम। बानी जिस शहर को, यानी एक शहर था, उस शहर को किसी आदमी ने बनाया तो उसका नाम था बक्का। तो बाला बुत का नाम और बक्का जो है बानी शहर का नाम। तो जो है ना ये दोनों आपस में एक हो गए और दोनों में के दरम्यान कोई रबत भी नहीं है। तो बाला बक्का एक शहर का नाम है और जो है ना मरकब मना सरफ का पहला जो है ना हमेशा हिस्सा जो है हमेशा मफ्तूह होता है। पूरा जुमला जुमला जो नहीं होता। जैसे गुलाम जैदिन दिन हाजिर, मैं गुलाम जैदिन और जा अहदा अशरा रजुलन में अहदा अशरा। और इब्राहिम साकिन बाल बक्का में बाल बक्का। अब मैं ये बात समझाता हूँ, ये मैंने मिसालें इसलिए आपको क्यों दी कि उन्होंने ये कहा है कि मुरक्कब मना सिर्फ वो इसम है, वो मुरक्कब है कि दो इसमों को हम एक करेंगे और एक करने के बाद इन दोनों इसमों के दरमियान कोई रबत भी नहीं होगा। पहले मरकबी बनाई में ये था कि दोनों इसमों के दरमियान रबत था, दोनों इसमों के दरमियान रबत था वो वाव के जरिए से। तो और यहाँ पर जो है ना मना सरफ के अंदर मना के ना रोक दिया, मना के अंदर रोक दिया। तो यहाँ पर जो है ना वो दो इसमों के दरमियान रबत जो है ना वो रुक गया। तो मुरक्कब मना सिर्फ वो है कि दो इसमों को एक कर ले और दोनों इसमों को रब्बत देने में कोई हर्फ ना हो। जैसे बाला बक्का के एक शहर का नाम है जो बाला और बक्का से मुरक्कब है। तो बाल एक बुत का नाम और बक्का शहर का नाम, तो लिहाजा अब इन दोनों को मिला दिया गया। जब दोनों को मिलाया गया तो ये बक्का बाल बक्का बन गया, ये एक मुरक्कब बन गया। तो मुरक्कब बन गया, इनमें कोई भी आपस में रबत नहीं है बल्कि इन दोनों को वैसे ही मिला दिया गया। ठीक है। तो मरकब मना सरफ जो होता है ना, इसका पहला हिस्सा हमेशा मफ्तूह होता है, पूरा जुमला नहीं होता। जैसे गुलाम जैदिन, ये इजाफी की मरकब इजाफी की मिसाल आ गई। गुलाम जैदिन हाजिरुन, में गुलाम जैदिन ये मरकब इजाफी आ गई। जा अहद अशर रजुलन, ये मरकब बनाई की मिसाल आ गई। तो इब्राहिम साकिन बाल बक्का, ये मरकब मना सरफ की मिसाल आ गई। ठीक है। तो इनकी तरकीबें ये होगी गुलाम हाजी, जैदिन। जी पानी पूछें। इसको ऐसे भी कह सकते इसको हैं ऐसे भी जैसे कह सकते इनके हैं जैसे इनके दो कमरे हैं और दो इनकी एक कमरे हैं दीवार और इनकी निकाल एक दें दीवार निकाल कर बिल्कुल। समझ नहीं आई, दोबारा पूछें। मैंने दो कमरे हैं तो दो इनकी अगर कमरे हैं तो दीवार इनकी अगर निकाल के इनको एक दीवार कर देंगे खतरा ये माइक हाँ बंद दोनों करता है जिससे साथी तक समझ में आ जाए। हाँ दोनों दो कमरे हैं उनमें दीवार निकाल लेंगे तो फिर दरम्यान में तो लैंटर डालना पड़ेगा ना, वो तो मुरक्कब मुर... हाँ अगर ऐसा है कि दरम्यान में कोई स्पोर्ट है, दरम्यान में कोई स्पोर्ट है तो फिर तो होगा, फिर तो हो सकता है वो, फिर भी ये मुरक्कब बनाई की मिसाल बनेगी, मुरक्कब इजाफी की मिसाल नहीं बनेगी, उसकी मुरक्कब सही है। मनासरफ की मिसाल नहीं बनेगी। ठीक है। सही। क्योंकि दो कमरों को में से अगर दीवार को निकालते हैं तो फिर भी दरम्यान में सपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना। नहीं, छोटे कमरों में नहीं अगर वो छोटे लेंटर में कमरों में बाई अगर वो चांस लेटर में पास चांस, तो वो आखिर में जोड़ तो तरबत तो है ना दरम्यान में। जी जी, चलो इस ऐसे मिसाल को आपको देख लेते हैं ये मिसाल भी देख लेते हैं आपकी। तो इसको को ना थोड़ा गौर से आप समझने ना कि उन्होंने कहा है मुरक्कब बना सिर्फ वो इसमें के दो इसमों को एक कर लियो, दोनों इसमों को रबत देने वाला कोई हरफ ना हो। जैसे बाल बक्का, असल में था ये बाल बुत का नाम और बक्का जो है वो बानी शहर का नाम, इन दोनों को मिला के बाल बक्का बन गया। दरमियान में जो रबत वाली चीज ही उन्होंने खत्म कर दी, यानी इनको एक ही कर दिया गया। ठीक है। जी जी। तो अब आपको मैं कमरे वाली मिसाल बताता हूँ। जो आपने वो कमरे वाली मिसाल दी उसको अब यहाँ पे फिट करते हैं कि एक जो हाल है, एक हाल मिसाल है 40 40 बाई 23 का एक हाल है।
تو اس کے اوپر ایک لینٹر ڈال دیا، شروع میں ایک ہی ڈالا گیا، پھر درمیان میں اس کے جو ہے نا وہ کمرے کر دی گئے 2 3 4 نا دیواروں کے ساتھ، لیکن اوپر جو لینٹر وہ ایک ہی تھا، اوپر جو لینٹر ایک ہی۔ اب یہ دیواریں نکال دیں گے تو اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ اوپر سے جو ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے، تو یہ مرکب اب منا صرف کی مثال بنے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی میری بات؟ جی جی ہاں، اچھا آگے ان کی ترکیبیں سنیں۔ غلام زیدن، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ مضاف مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مبتدا اور حاضرن اس کی خبر، میں نے مثال دی تھی غلام زیدن حاضرن، زید کا غلام حاضر ہے، غلام مضاف، اور کپ پینسل رکھی ہوئی ہے آپ حضرات نے، غلام زیدن حاضرن، غلام مبتدا، غلام زیدن، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی کی مثال آ گئی، اور حاضرن خبر اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے ہے فعل کی مثال، جاء فعل، احد عشر ممیز، رجلن تمیز، ممیز تمیز کے ساتھ مل کر فاعل ہوا، اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ مثال آگے مرکبے بنائی کی۔ استاد آگے جی 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 بیٹا، مضاف کہتے ہیں میرے خیال زائد، ہاں جی پوچھیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ مضاف کہتے ہیں زائد کو۔ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں نہیں، زید جو ہے نا وہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ غلام کی نسبت یہاں پر زید کی طرف کی گئی ہے، تو جس چیز کی طرف نسبت کی جائے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف پہلا حرف، پہلا غلام، غلام مضاف، اور زیدن مضاف الیہ، پہلا مضاف ہوتا ہے، اور اس سے اگلے والا جو ہے نا حرف جو ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے۔ ٹھیک ہے، جی جی مجرور سے استاد۔ مراد وہ نیچے گرا ہوتا ہے، اس کے نیچے یا تو 2 زیر ہوں گی یا ایک زیر ہوگی، یہ مجرور کہتے ہیں جس کے آخری حرف پر زیر ہو جائے وہ مجرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی آپ نے سمجھایا تھا کہ جو گر جائے۔ ہاں گر جائے، گر گیا نا یہاں غلام، وہ تو میں نے ایک ایسے سادہ مثال دی نا، جو زیر ہو جائے، جس کے آخری حرف جی پر زید کی دال کے نیچے زیر نہیں ہے تو یہ زید ہے، مجرور ہو گیا، گر گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ غلام و مبتدا، غلام و مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور حاضرون اس کی خبر، یہ میں ترکیبیں لکھا رہا ہوں جس کو آپ لکھ لیں اپنے پاس، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ مرکب اضافی کی مثال آگی، آگے انہوں نے مثال دی ہے جاء احد عشر رجلا، جاء فعل، احد عشر ممیز، اور رجلن اس کی تمیز، یعنی میں ممیز اور تمیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ احد عشر پوچھا تو کیا مراد ہے احد عشر سے؟ ذہن میں سوال آ گیا، آگے راجولن نے آ کے وضاحت فرما دی کہ احد عشر سے مراد 11 آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ جاء احد عشر رجلن، جب ذہن میں جاء پڑا تو سوال ہے کہ کون آیا؟ احد عشر، 11 آئے، لیکن 11 کون آئے؟ مرد آئے، عورت آئے، تو آگے راجولن نے آ کے تمیز کر دی، احد عشرہ کی تمیز کر دی کہ 11 آدمی آئے ہیں، تو اس لیے اب جو ہے نا جاء فعل، احد عشر ممیز، یعنی اس کی جو ہے نا آگے راجلن تمیز، ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر فائل ہوا فعل کا، اور فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے انہوں نے مثال دی ہے ابراہیم، ابراہیم مبتدا، ساکنون مضاف، اور بال کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف کے ساتھ مل کر ابراہیم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ مثال ہوگی مرکب منا صرف کی۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے نا، مرکب اضافی کی بھی مثال پڑھی ہے، مرکب منا صرف کی مثال پڑھی ہے، اور مرکب بنائی کی مثال پڑھی ہے۔ یہ میرے بیٹوں اور دوستوں، یہ سننا یہ مشکل نہیں ہے، آپ اس کو بار بار جب پڑھیں گے اور غور سے پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی، یہ نحو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسری کتابیں چل رہی ہیں ایسے ہم اس کو بھی لے لیں، ایسے نہیں ہوگا۔
अगर दूसरी वक्तों और किताबों तीनों को आप जितना वक्त देते हो, आप उससे डबल आप इस किताब को वक्त दो। ठीक है, तो फिर ये आपको किताब समझ में आएगी। आप ये समझते हैं कि शायद जो है ना, पहले जैसे स्पार्क हो रहे हैं वहां पे चलो है, हम ज़मीरे वगैरह बता रहे हैं, अरबी तकल्लुम में हम थोड़ा बोल लेंगे तो वो तो आ जाएंगे, लेकिन ये फनून है, इसको कहते हैं फन। जैसे हम मैथमेटिक में अलजबरा जो है हल करते हैं, उसमें उससे पहले हम जो सुना उसके कुलिये याद करते हैं, तो वो पूरी मछली याद हो जाती है। तो ये आपको कुलिये बताया जा रहा है नाहमीर के अंदर कि हमने इबारत को कैसे पढ़ना है। तो मैंने आपको आज इसके अंदर मुरकबे मनासरफ, मुरकबे बनाई और मुरकबे इजाफी की मिसालें भी बताई, और मुरकबे मनासरफ किसको कहते हैं, मुरकबे बिनाई किसको कहते हैं, और मुरकबे इजाफी किसको कहते हैं। मुरकबे इजाफी वो होती है कि एक इसम की दूसरी इसम की तरफ निस्बत की जाए, इजाफत की जाए, जैसे गुलाम और जैदिन। और मुरकबे बनाई वो मुरकब है कि एक इसम की दूसरे इसम के साथ निस्बत की गई है, है मगर दरमियान में एक किसी हरफ के जरिए से। जैसे उन्होंने मिसाल की अहद आशरा असल में था अहदों आशरों। और भी इसकी मिसालें हैं, लेकिन ज्यादातर यही मिसाल इस्तेमाल होती हैं। मुरक्कब बनाई का ताल्लुक ज्यादातर गिनती के हरूफ के साथ है, ये मेरी बात याद रखना। आगे जो है ना किस हरूफ के साथ? उन्होंने गिनती के साथ, गिनती जो होती है ना, गिनती के हरूफ होते हैं, इसके साथ ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, तो आगे उन्होंने मिसाल दी है मुरक्कब मनासरफ की। मुरक्कब मनासरफ वो है कि दो इसमों को एक कर लें और दोनों इसमों को रबत देने में कोई हरफ ना हो। जैसे बाल बक्का, अब बाल बुत है, बक्का शहर, बानिए बानिए शहर का नाम है, तो ये होगा बाल बक्का। अब इनको आपस में मिला दिया, इजाफत तो हुई है लेकिन इनके दरमियान कोई रबत नहीं है, डायरेक्ट इनको आपस में कोई मिला और भी दिया गया। उस्ताद साहब, कोई और भी मिसाल दें इसकी, और भी मुरक्कब मिसाल मुनाफरत देते की। हैं, मुरकबे मुनाफरत मुनासरफ की। की ना, मुनाफरत, मुनाफरत ये कौन सा आ गया, मुरक्कब मुनासरफ आ गया ना। मैं मिसाल देता हूँ आपको, खालिदुन ताजिरु हाजरा हाजरा मऊता, ये इसकी मिसाल है। इब्राहिम साकिन बाल बक्का, ये इसकी मिसाल है। ठीक है, अब समझ आ रही है इसकी मिसालें। मतलब भी जरा काइंड बता दें शुरू में। हाँ, मतलब ये बताते हैं जी कि जी समझ इब्राहिम जो है ना, इब्राहिम बाला बक्का शहर में ठहरा, ये इसका मतलब है। इब्राहिम और मुब्तदा साकिनो मुजाफ और बाला बक्का मुजाफ इलैह। इब्राहिम जो है ना बाला बक्का शहर में ठहरा। आगे है, उन्होंने मिसाल दी खालिदुन ताजिरु हजारा, खालिदुन ताजिरु हजारा मऊता। अब खालिदुन मुब्तदा, ताजिरु मुजाफ और हजारा मऊता मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर खबर, खालिद जो है ना वो हजरा मौत शहर का ताजिर है। समझ गए? जी। उस्ताद जी, आप कहा था कि मुजाफ इलैहि मजरूर है। क्या आपने समझ बताया नहीं था आया? कि मुजाफ मजरूर होता है। मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है ना, तो यहाँ पर उन्होंने उन्होंने क्या किया, यहाँ पर तो मजरूर नहीं है। ये जो है ना, ये जो हरूफ है ना, मुरक्कब मुनासरफ का पहला हिस्सा हमेशा मफ्तूह होता है, पूरा जुमला नहीं होता, जैसे गुलाम जैदिन। तो यहाँ पर जो है ना, ये हरूफों को वैसे ही उठा के इनके मुरक्कब जो होते हैं ना, इनके हरूफ आखिरी जो हरूफ होते हैं ना, वो वैसे ही जैसे लिखे गए थे वैसे ही उन्होंने उठा के यहाँ पर जो है ना, वैसे ये लफ्जन तो मजरूर नहीं है, लेकिन ये जो है लफ्जन मजरूर नजर नहीं आ रहे, लेकिन असल में हकीकत में ये मजरूर हैं। हकीकत में ये मजरूर हैं, लफ्जन मजरूर ये नजर नहीं आ रहे, लेकिन हकीकत में मजरूर है। मिसाल के तौर पर हम अत्तहियात में पढ़ते हैं, अत्तहियात तो नहीं पढ़ते हैं, अय्युहन नबी, अय्युहन नबी अत्तहियात में पढ़ते हैं ना, और वहां पे कहते हैं अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ऐसे हम ऐसे मुखातब हो रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हाजिर और नादर हैं। लेकिन यहाँ पे इराबे हिकाई है कि जैसे ही जिक्र किया गया वैसे ही लाख तहियात जो जो लफ्ज हुजूर अलैहि सलाम के लिए इस्तेमाल हुए थे, वो उन्हीं लफाज को उठाकर यहाँ पर रख दिया गया। ऐसे ही जो बाला बक्का के लिए और हाजारा मौत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, इनको वैसे ही उठा के यहाँ पर उन्होंने मिसाल के तौर पर पेश कर दिया गया। इनके इराब के अंदर वो तब्दीली नहीं लेकर आए। ठीक है, और इसके अलावा और भी बड़ी मिसालें हैं जो जिनके अंदर जो है ना
वो तो तब्दीलियां नहीं है, क्योंकि ये मुरक्कब मना सरफ है। ये एक हरफ जो है ना, इनके दोनों इसमों को रबत देने में कोई हरफ नहीं है। तो लिहाजा जब इनके अंदर हरफ नहीं है, तो फिर जो है ना, इनके अंदर जो आखिरी हरफ जो है ना, वो है मजरूर ही है। लेकिन वो मजरूर आखिर में इसके फता नजर जो आ रहा है ना, ये लफ्जन फता है, लेकिन वैसे ये मजरूर है। इसको हाजारा मऊती नहीं पढ़ेंगे, हाजारा मऊता या हाजारा मऊतू पढ़ा जाएगा। ऐसे बाला बक्का बाला बक्कू पढ़ेंगे या बाला बक्का पढ़ेंगे, बाला बक्की नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये आगे इसकी मुस्तकिल बहस आ रही है। क्यों नहीं पढ़ सकते? जब हम इसम की बहस के अंदर जो है ना, जम्मा यानी पेश, जबर और जेर के ऊपर बहस करेंगे ना, तो फिर उस वक्त यहाँ पे ये बहस खुलेगी कि हमने वहां पे बाला बक्का और हजारा मौत को हजारा मौती और बक्की क्यों नहीं पढ़ा। बाकी इंशाल्लाह ये कल में बता दूंगा आपको कि इसको मजरूर हम क्यों नहीं पढ़ रहे इंशाल्लाह। ठीक है सब सर। ये क्या है, गुलाम और सब ये जैद क्या है, कायम। गुलाम जैद कायब। हाँ, तो जैद का गुलाम खड़ा है ना। गुलाम और मुब्तदा, गुलाम मुजाफ और जैद मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलैह ऐसा कि मिलकर मुब्तदा, और कायमुन या हाजिरुन ये इसकी खबर। हाजिरुन लगा लो, कायमुन लगा लो, दाइमुन लगा लो, जो भी आखिर में हर्फ लगा हुआ वो खबर बनेगा उसके। ठीक है। ठीक है। जी जी ठीक। जी ठीक। स्पीड बढ़ जी, गई बहुत ज्यादा। स्पीड बढ़ गई बहुत ज्यादा। स्पीड ज्यादा होगी। यार मैं तो आज बड़ी आसानी से कहता हूँ कि बड़ा आस्था पढ़ा है। हैं? नहीं ठीक है उस्ताद जी, ठीक है, बेहतरीन। ठीक है बेहतरीन। अच्छा ना, मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा उस्ताद जी पढ़ा मैं है, अच्छी बात है। हम ना, हम जब शुरू में पढ़ते थे ना, तो हमें कुछ चीजें समझ में आती थी, कुछ चीजें समझ नहीं में नहीं आती थी। तो हम ये कहते थे कि यार पता नहीं क्या बात है, समझ में नहीं आती, या उस्ताद ठीक नहीं पढ़ाते। तो उस्ताद जो है ना, वो अपनी मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन बाज दफा ना हमें समझ नहीं आती। अब आप मुताला करोगे, आप देखो, आप मुझे काइंडली सारे बताएं कि आप में से कितने लोगों ने इसका मुताला किया है। 2 दफा, 10 दफा, 20 दफा, 5 दफा। आपने एक दफा सरसरी पढ़ा होगा, 2 दफा ने। ये तो 10-10 मरतबा, 15-15 दफा पढ़ते हैं, फिर इसमें से कुछ हरफ समझ में आते हैं। अब मैंने इसका मुताला इस मगरिब के खाने के बाद भी मैंने इसका मुताला किया, फिर मैंने जोहर की नमाज से लेकर असर तक भी मैंने ये मुताला किया, और मुझे मुख्तलिफ किताबें देखी कि मैं इनको कैसे यानी ये समझाऊं। तो मेरे समझ में ये है कि अभी इनको सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा तारुफ के बाद, क्योंकि ज्यादा अगर डोज देंगे तो फिर इनके जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इतना का समेट के आपके सामने थोड़ा सा पेश किया, ज्यादा नहीं कि, ताकि ये किताब जो है ना आपको आपकी किताब से मुनासबत हो जाए। जब जब तक आपकी किताब से मुनासबत नहीं होगी, तो ये मुश्किल, आपको मुश्किल महसूस होगी। आप इसके साथ मुनासबत कायम करें। बाकी जैसे इसबाक हैं, बाकी इसबाक भी माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। तो अरबी तकल्लुम है, वो किताबें हैं, ये आसान है बनस्बत। तो वो किताबें इस किताब की निस्बत आसान है। ये किताब असल असास कहते हैं, ये असल किताब, यानी कि ये आपको किताब आखिर तक काम आएगी। मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि वो इस किताब को आलिम बनने के बाद आखिरी जिंदगी तक इस किताब को अपने पास रखते थे, कि जब भी कोई इबारत में या तरकीब मसला आता था, वो इस किताब की तरफ रुजू करते थे। तो ये किताब आप इसका मुताला भी करें, फिर आप इसको याद भी करें, फिर याद करने के बाद आप इस जहन के अंदर इसकी मिसालें भी बनाएं कि कौन मुब्तदा है, कौन खबर है, कौन फेल है। जैसे आपने सरफ में फेल के बारे में तो पढ़ा होगा, तो फेल का फाइल भी आप तलाश करें। ये फेल का फाइल कौन है वो आपको नाहव बताएगी। मुब्तदा की खबर है और मुब्तदा कौन है ये आपको नाहव बताएगी। तो आप इसका जब मुताला करेंगे बार बार, तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके जहन में आ जाएगी। अभी तक मुनासबत नहीं पैदा हुई, जब तक किताब के साथ मुनासबत पैदा ना हो, किताब जल्दी समझ में नहीं आती। तो आप इसके साथ मुनासबत पैदा करने की कोशिश करें। मैं अभी ना एक साथी का माइक खोल रहा हूँ, शायद वो मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने उसको सबके सामने कह दिया है। मैं सबका माइक खोल रहा हूँ। ठीक है। उस्मान साहब, मैं इनसे मावरत भी करता हूँ कि मैंने इसे क्लास के दौरान दरमियान की थोड़ी सी कर दी, तो इससे
پیش کی استاد معذرت ہے. محترم شرمندہ نہ فرمائیں. تو ایسا نہیں کرنا دوبارہ, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. ہاں تو یہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. آپ کو پریشان نہ ہونا, جو آپ سب پریشان جلدی ہو گئے. اصل یہ میں نا جی آہستہ جتنی آہستہ کتابیں ہیں. میری عرض سنیں, جتنی کتابیں پڑھ رہا ہوں نا جی میں, جی 4 کتابیں ہیں ہماری, اور الحمدللہ باقی 3 کتابیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اور آپ یقین کریں, آپ چھٹا سبق ہے, اس کا میں پتہ ہے کہ نحو نور ہے کیا, سمجھ نہیں آئی ابھی میں تک. آپ کو بتا رہا ہوں, میری بات سنیں آپ, میری بات آپ سنیں آپ. چلو شاید میں پڑھانے میں کمزور ہوں گا, اور میں واقعتاً پڑھانے میں کمزور ہوں. آپ باقی اساتذہ سے پوچھنا کہ نہ میری کتاب آسان ہے یا مشکل ہے, یا کسی بھی عالم دین سے پوچھنا کتاب کے بارے میں کہ عربی تکلم, پشتی زیور یا تجوید, ان کے مقابلے میں نحو میر آسان ہے یا مشکل ہے. یہ کتاب تھوڑی مشکل ہے. آپ کو میں نے پہلے ہی کہا, جتنا وقت آپ تجوید کو یا دوسری کتابوں کو دے رہے, اس سے 2 گنا اپنے اس کتاب کو وقت دیں گے تو یہ کتاب آپ کو سمجھ میں آئے گی, اور میں یہ آپ کو سمجھا پاؤں گا. کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے آپ کو نہیں سمجھا رہا, کیونکہ آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کتاب کے ساتھ ہی جوڑی رکھوں. آپ کو جیسے بھائی نے مجھے کہا کہ کوئی اور مثال دو, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مثالیں کتاب کے اندر ہوں وہی پیش کی جائیں. جو خارج میں آؤٹ آف سلیبس مثال نہ دی جائے آپ سب, تاکہ پھر آپ کا ذہن جو ہے منتشر نہ ہو جائے. تو یہ مثالیں آپ کے سامنے اسی کتاب سے اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے کتاب کے ساتھ آپ کی مناسبت ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. جی صاحب یہ انشاءاللہ. میر کا کیا مطلب ہے؟ نحو میں اس کے ساتھ میر جو لگا ہوا ہے. میر نہ میں کل جی مجھے بھی بتانا آپ دیکھ کے. ہیں؟ کیا جی؟ میں نے کہا مجھے بھی تو بتانا دیکھ کے. یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. ہاں یہ اس قسم کے سوالات آتے رہیں گے استاد جی. بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ, کل بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. جزاک اللہ. ابھی میرے ذہن میں ہے, لیکن شاید پھر وہ کوئی پڑھا وہ کافی عرصے کا ہے نا, 10-12 سال پہلے جی کی پڑھی, 15 سال پہلے کی پڑھی ہوئی ہے. میر کا مطلب ہم نے پڑھا تھا, تو کل آپ کو میر بتائیں گے کھول کے کہ میر کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں.